हेलो हेलो हेलो, चलो मेरी आवाज़ आ रही है ना। चलो देखो सर, गुडविल आपको ये पहले से भी आता है, चैप्टर आता है ना। अगर ये वाला चैप्टर आपको पहले भी आता है तो आज उस चैप्टर को एक बार नए तरीके से देख लो इन जस्ट 2 स्टेप। देखो मैं क्या कहता हूँ, आपके बोर्ड के एग्जाम में ना गुडविल आता है हर एक क्वेश्चन में, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो। बट इन सब के अलावा पता है क्या एक चीज़ और है, कि गुडविल का ना एक फुल फ्लेज क्वेश्चन 6 नंबर का बहुत रेयरली आता है, लेकिन 3 नंबर में और 4 नंबर में कई बार गुडविल के वैल्यूएशन का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कई बार चांसेस होते हैं। तो आज वाली क्लास में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस गुडविल को 2 स्टेप में जितने भी कंसेप्ट हैं सारे सीख लेते हैं। ठीक है, आओ देखो सर, सबसे पहले एक, दो, तीन और चार, गुडविल के अंदर 4 ही कंसेप्ट हैं सर। पहले वाले का क्या नाम है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा, भाई दूसरा बोलो, सुपर प्रॉफिट मेथड। सर तीसरा बोलो, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और लास्ट है सर, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सही है सर, अपने को बात तो पता चल गई कि इसके अंदर ये 4 ही कंसेप्ट है, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है। डन सर। अब एक एक करके इन सबको देखते हैं सर, स्टेप वाइज। जैसे जैसे लिख रहा हूं आप वैसे लिखोगे तो आपका भी ना 1 पेज का नोट बन जाएगा, ताकि एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। डन सर, देखना मेरे साथ, मैंने इनको डाल दिया क्लाउड में। आपके पास टाइम हो तो आप भी मेरे साथ इसको क्लाउड में डाल दो। आओ सर, अब देखना सर, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर सर सबसे पहले आपको क्या निकालना है स्टेप 1 में? अरे बोलो ना सर, स्टेप 1 में आपको क्या निकालना है? एक्सक्यूज मी, चलो देखना सर, एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आएगा सर स्टेप 1। कैसे आएगा स्टेप 1? स्टेप 1 में आपको क्या निकालना है सर? स्टेप 1 में आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। और भाई एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? अरे ये तो बड़ा सिंपल है। आप क्या करो, आपको जितने भी सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है आप उनका सम ले लो, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। 2 साल का प्रॉफिट दिया है, 2 साल का ले लो। 3 साल का दिया है, 3 साल का ले लो। 4 साल का दिया है, 4 साल का ले लो। डिवाइड कर दो नंबर्स ऑफ ईयर से, जितने भी साल है। अगर 3 साल है तो नीचे 3 लिखना, 4 साल है तो नीचे 4 लिखना। ठीक है, बोले समझ में आया क्या? ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और सीख लो। जब इतना सीख लिया तो एक चीज और सीख लो। मान लेते हैं कि आपको एक प्रॉफिट दिया हुआ है 2021 का, एक प्रॉफिट दिया है 2022 का, और एक प्रॉफिट दिया है 2023 का। ध्यान से देखना, यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 का नेगेटिव, और यहाँ पे दिया हुआ है 9,000। बोलो इसका टोटल कितना आएगा? बोलो इसका टोटल कितना आएगा? सर इसका टोटल आएगा 9,000। कितना आएगा? 9,000। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट था और ये लॉस था, अपने को ऐड करना होता है। जब हम यहाँ पे निकालेंगे ना दोस्त, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9,000 डिवाइडेड बाय 3। बोलो बात समझ में आया क्या? तो आप एग्जाम में ऐसी गलती मत करना। अब इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ कंसेप्ट की शीट बना रहा हूँ। आप अपने दिमाग में इस बात को रखना, प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेज एज वेल। डन? चलो सर, प्रॉफिट इंक्लूड्स, है ना। तो इसको नोट में ये बात लिख देते हैं क्योंकि मैंने आपको बता दिया। अब मैं नोट में लिख देता हूँ, नोट, प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस एज वेल। बाद में कंफ्यूज मत होना। डन? पहले बोलो, पहला स्टेप आ गया। अब सर देखो स्टेप 2। अब देखो सर स्टेप 2। सर देखो मेरे साथ देखना, स्टेप 2।
मेरे साथ देखो सर, स्टेप टू। स्टेप टू क्या है सर? सर स्टेप टू कहता है कि अब आपको निकालना है सीधा गुडविल। अब आपको क्या निकालना है सर? गुडविल। अब गुडविल कैसे निकलेगा? आपका जो ऊपर एवरेज प्रॉफिट आया ना, एवरेज प्रॉफिट मतलब स्टेप वन, आप अपने एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो किससे? नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। सर ये क्या होता है? सर देखो, वैसे तो ना ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कि कितने नंबर्स ऑफ ईयर परचेज है। मैंने आपको नोट्स दिया है, नोट्स में उसका मैंने आपको थ्योरी भी एक्सप्लेन किया हुआ है, फिलहाल मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। हर कंपनी प्रिडिक्ट करती है कि उसको अपने गुडविल का फायदा कितने सालों तक मिलेगा, तो ये वही नंबर होता है। ये कहीं 3 होगा, 4 होगा, कहीं 2.5 होगा, कहीं 5 होगा। तो एग्जाम में ना ये आपको गिवन होगा एब्सोल्यूट नंबर्स में 2, 3, 4। डन। ये एग्जाम में गिवन होगा बेटा, गिवन इन एग्जाम। डन। तो ये 2 स्टेप में आपका प्रॉफिट मेथड का, सॉरी एवरेज प्रॉफिट मेथड का कंसेप्ट खत्म हो गया बेटा। डन। बोलो बात समझ में आ गई क्या? पक्का पक्का? आगे चलूं? जल्दी से नोट करो। डन। चलो सर, अब आगे चलते हैं सर। अब आ जाता हूँ सर सुपर प्रॉफिट में। डन। यहाँ पे मुझे आपको वेटेड भी बताना है, लेकिन पहले सुपर प्रॉफिट बताता हूँ, फिर वेटेड बताता हूँ। डन। और इधर देखो सर, ये हटा दूं? चलो सर ये हटा देता हूँ। देखो सर, सुपर प्रॉफिट वाला देखता हूँ, सॉरी। इसका देखो सर स्टेप वन, आपको सुपर प्रॉफिट के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है सुपर प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ता है? आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ा? सर सुपर प्रॉफिट निकलता है कैसे? सर इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सवाल खड़ा होता है, सर आपने ये मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना तो सिखा दिया था। बोलो कहाँ सिखा दिया था? सर ये आपने अभी यहाँ पे हमें सिखा दिया, लेकिन ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है मैं आपको सिखाता हूँ। लेकिन पहले इसका स्टेप टू देख लेते हैं सर। स्टेप टू, सर स्टेप टू में क्या निकालते हो आप? सर स्टेप टू में अपन निकालते हैं गुडविल। सर गुडविल कैसे निकलता है? अरे बड़ा सिंपल है। ये जो आपका स्टेप वन में सुपर प्रॉफिट आया ना, सुपर प्रॉफिट, आप फिर से इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज से। तो सर स्टेप टू में इसका भी आंसर आता है, और एज यूजुअल जो मैंने आपको बताया हुआ है कि एग्जाम में आपको ये गिवन होगा। लेकिन सर लड़ाई अभी नॉर्मल प्रॉफिट की है, जल्दी इसको पहले नोट करो, तब मैं बताता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है। डन। अरे बोलो ना हाँ, बोलो हाँ सर आ गया। चले? देखो सर, अब देखते हैं सर ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है। अब इसको नोट करना है सर, नोट नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा। सर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए बड़ा सिंपल है, आपको क्या करना है? आपको कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है। हो सकता है ये क्वेश्चन में गिवन हो। क्या गिवन हो? कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। सर एग्जाम में क्या ये गिवन होगा? भाई साहब ये 100% गिवन होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया 100% गिवन इन एग्जाम। एग्जाम में ये तो गिवन होगा। डन। इसको डिवाइड कर देना है 100 से। सर क्या ये कैपिटल एम्प्लॉयड भी एग्जाम में गिवन होगा? सर क्या ये एग्जाम में गिवन होगा? तो सर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम तो गिवन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज गिवन। तो आप ऐसे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे। तो सर इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला अगर मैं लगा लूंगा तो इससे ना मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। डन। लेकिन सर आपने यहाँ पे लिखा NRR 100% एग्जाम में गिवन होगा, तो कोई लड़ाई ही नहीं है। फिर तो भाई मैं NRR जो एग्जाम में दिया हुआ है मैं उससे यूज कर लूंगा। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड आपने लिखा मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन होता है, मतलब कभी कभी नहीं भी गिवन होता है। तो जिस केस में ये नहीं गिवन होगा, जिस केस में ये नहीं गिवन होगा उसमें कैसे निकालेंगे? सो इस केस में इसको निकालने के 2 तरीके हैं, 2 ways।
टू कैलकुलेट। सर कौन से हैं वो दो तरीके? सर पहला है लायबिलिटी अप्रोच। पहला क्या बोला? पहला है लायबिलिटी अप्रोच और दूसरा है सर एसेट अप्रोच। सर फिर बता दो भाई। 90% चांस है कि आपको ये वाला निकालना होगा, 90% चांस है। 10% चांस है कि एग्जाम ना अगर आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएगा तो ऐसा करेगा। नोट करो, नोट करो सर जल्दी जल्दी। चले, अब अगर लायबिलिटी अप्रोच से आपको एग्जाम में निकालना पड़ेगा तो सर बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। सर देखना कैसे आसान है। आपको लायबिलिटी अप्रोच में क्या करना है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल को ले लेना है, ऐड कर दो, उसमें ऐड कर दो, उसमें ऐड कर दो रिजर्व्स। उसमें क्या ऐड कर दे भाई? रिजर्व्स। डन। लेकिन भाई उसमें तीन चीजें लेस करनी पड़ती है। कौन कौन सी हैं वो तीन चीजें? सर पहली चीज है जो आपके बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई होगी, इसको हम लोग बुक गुडविल बोलते हैं। अगर दिया हुआ है तो लेस कर देना। सर इसके अलावा अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है या लॉसेस है तो आप वो भी लेस कर देना। इसके अलावा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, वो आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेडेड है। अगर नॉन ट्रेडेड बोलेगा तभी माइनस करना है। तब अगर आप इतना कर दोगे तो आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलो सर समझ आया कि जाने दिया? बोलो जनाब समझ आया कि जाने दिया? आसान नहीं है क्या ये? तो बहुत आसान है। सर अब देखो अगर एसेट अप्रोच से आपको निकालना पड़ता है तो कैसे निकालना पड़ता? आपको लेना है सर ऑल एसेट्स। ले लिया? हाँ जी सर ले लिया। इसमें से माइनस कर दो आउटसाइडर लायबिलिटीज। आउटसाइडर लायबिलिटी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाके देख लेना। फिर इसमें से भी वही तीन चीजें लेस करनी है बेटा। पहला कौन सा? बुक गुडविल। दूसरा कौन सा? फिक्टिशियस एसेट। और तीसरा कौन सा? नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट। यही तीन चीजें लेस करनी है बेटा। सर तो आपने तो काम ही आसान करा दिया। हाँ तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलो आसान लगा है जाने दिया? बोलो सर आसान लगा कि जाने दिया? बोलना बेटा। डन। अब एक बार आप आके देखो क्या आपको सुपर प्रॉफिट मेथड का गुडविल आ गया? सर स्टेप 1 में क्या निकालना है? सर स्टेप 1 में निकालना है सुपर प्रॉफिट, जो कि निकालना बहुत आसान है। कैसे निकलेगा? आपको अपने एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है? वह नीच बच्चों बोलो जल्दी क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 2 में क्या करना है सर? सर स्टेप 2 में बड़ा सिंपल है, जो स्टेप 1 में सुपर प्रॉफिट आया उसको नंबर्स ऑफ ईयर परचेज से निकालना है। और आपने सर बता दिया कि एग्जाम में तो ये गिवन रहेगा ही रहेगा। लेकिन सर फिर आपने बोला कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना तो आप एवरेज प्रॉफिट मेथड में सीख चुके थे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो सर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना बड़ा आसान था। क्या करना है सर? आपको अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करना है NRR से अपॉन 100 से, तो उससे भी आंसर आ जाएगा सर। उसके बाद क्या है सर? सर दो वे हैं कैलकुलेट करने के। किसको? अरे किसको? कैपिटल एम्प्लॉयड को। पहला क्या है सर? लायबिलिटी अप्रोच। और दूसरा क्या है? एसेट अप्रोच, जो दोनों में आपको एक्सप्लेन कर चुका। बोलो समझ में आया? डन सर। आगे देखो सर, आगे देखते हैं सर। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये देखो सर, ये बहुत मुश्किल है सर। जनाब ये बहुत मुश्किल है। अरे बोलो ना हाँ मुश्किल है। अब बोलते नहीं हो, बोलो मुश्किल है सर। डन सर। मैं क्लास के बाद ना ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी एक समरी भी दे दूंगा बेटा, ठीक है? मैंने समरी भी बनाई हुई है। डन सर। देखो सर सुपर, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? आपको यहाँ पे स्टेप 1 में निकालना है। क्या निकालना है? अरे बोलो, बोलते नहीं हो यार। क्या निकालना है? क्या बात है सर, कह रहा है हमको यहाँ पे निकालना है सुपर प्रॉफिट। अरे सर तो अभी तो निकालना सिखाया था आपने सुपर प्रॉफिट। कैसे निकलता है बताना? एवरेज प्रॉफिट माइनस। ओहो सर ये तो आपने अभी अभी पीछे हमें सिखा दिया निकालना। अरे मैं तो बोल ही रहा हूँ। अच्छा तो फिर स्टेप 2 बता दो कैसे निकलेगा? सर आप तो स्टेप 2 में गुडविल निकलवाते हो। कैसे? गुडविल इक्वल्स टू, अरे बोलो गुडविल इक्वल्स टू। भाई ये है सुपर प्रॉफिट
जो भी आपने स्टेप 1 में निकाला, मल्टीप्लाई करना 100 से, डिवाइड करना NRR से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एग्जाम में गिवन होगा। सर ये तो बड़ा मजेदार हो गया, बोलो समझ में आया क्या? नीच आया समझ? सर आपने तो गुडविल 5 मिनट में खत्म करवा दोगे, ऐसे पढ़ाओगे तो मैं तो भूल ही रहा हूँ, 5 मिनट का ही है। बोलो समझ में आया क्या? डन, आगे चलूं? चलो सर, डन सर, ये भी समझ में आया। अब सर लास्ट देखो सर, लास्ट क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर लास्ट वाला देखना सर। सर इसका स्टेप 1 है, आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या कैलकुलेट करना है? अच्छा, लेकिन अब इन्होंने बोला कि सर इसकी ना कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल दो, कैपिटलाइज्ड, इसको ब्रैकेट में लिख देना कि हम जो बिजनेस का वैल्यू निकाल रहे हैं ना कैपिटलाइज तरीके से निकाल रहे हैं। डन। ये कैसे निकलता है? सर बड़ा सिंपल है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है? अरे अभी तो सर पीछे सीखा था हमने, आप इसको मल्टीप्लाई करना 100 से और डिवाइड करना NRR से। बोलो समझ में आया? बोलो हाँ आया। स्टेप 2, सर स्टेप 2 में आपको क्या निकालना है? गुडविल। सर यहाँ पे गुडविल कैसे निकलता है? अरे सर बड़ा आसान है, आपका जो ऊपर वैल्यू ऑफ बिजनेस आया ना, कैपिटलाइज वाला, वैल्यू ऑफ बिजनेस कैपिटलाइज वाला, स्टेप 1, उसको माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड से। सर कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपने अभी सिखा दिया, ये है ना वैल्यू ऑफ बिजनेस, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन NRR। बोलो सर समझ में आया? सर खत्म हो गया। बताओ सर, गुडविल के सारे मेथड खत्म करा दिए, गुडविल के सारे मेथड खत्म करा दिए। बोलो समझ में आया क्या? बोलो हाँ आ गया। अब सर अगर आ गया तो अब छोटी छोटी बातें जान लेते सर। पहले बोलो ये सारी बातें समझ में आ गई ना? अब सर मेरे साथ जान लो छोटी छोटी बातें बेटा। अगर आपके एग्जाम में ये मेथड आएंगे ना बेटा, ये मेथड, एक ये वाला मेथड और एक ये वाला मेथड आएगा, ये दोनों, तो ये ना कई बार क्या हो सकता है, आपसे बोल सकते हैं सर हमें ना वेटेड प्रॉफिट को यूज करना है। कौन सा प्रॉफिट यूज करना है? बात समझना, इसके अंदर भी हम लोग प्रॉफिट को यूज करते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालते समय। जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? सारी ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करते हैं, उसके बाद नंबर्स ऑफ ईयर्स से डिवाइड करते हैं। अब उन्होंने बोला सर प्रॉफिट नहीं लेना, क्या लेना? क्या लेना? वेटेड प्रॉफिट लेना। अब जैसे हमने यहाँ सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए भी तो प्रॉफिट लिया था, कहते सर प्रॉफिट नहीं लेना, क्या लेना? वेटेड प्रॉफिट। सर वेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सर देखो, वेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है, मान लेते हैं ये 2021 का प्रॉफिट है, ये 2022 का प्रॉफिट है, ये 2023 का प्रॉफिट है, ये 2024 का प्रॉफिट है। डन। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉफिट आया था ना, प्रॉफिट वो आया था 10,000, यहाँ पे आया था 12,000, यहाँ पे आया था 15,000 और यहाँ पे आया था सर 20,000। डन। अब वो कहते हैं सर ये तो प्रॉफिट है, ये क्या है सर? ये प्रॉफिट है, आप इसको वेटेड बना दो। क्या बना दो? तो मुझे इसमें ना वेट डालना पड़ता है, मुझे इसमें वेट डालना पड़ता है। तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुमको नहीं डालेंगे, ठीक है? हमने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला और 4 डाला, हमने वेट डाल दिया। अब मुझे बताना 2021 का प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000। 2020 का, क्या बात है, 2023 का 45,000 और 2024 का 80,000। अब ना हम जो इसका टोटल लगाते थे ना, अब इसका टोटल नहीं लगाएंगे, हम इसका टोटल लगाएंगे। बोलो इसका टोटल कितना आ रहा है? 80 + 10 90, 90 + 20 हो गया 110, 104, 104 और 5 हो गया 109, 159 या 149। अरे करो भाई जल्दी करो, पक्का? अरे यार नहीं आता तो ऐसे कर लो, 3 5 4 9, 8 4 12 2 14 और 1 15, 159। डन। अच्छा लेकिन देखो अब ना हम जो निकालेंगे ना, हम निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट था, अब हम निकालेंगे एवरेज वेटेड प्रॉफिट। अब इसका एवरेज जब करेंगे ना तो हम यहाँ पे लेंगे 159 अपॉन, अभी ये कितने साल थे? 1 2 3 4, लेकिन अभी हम इसका टोटल ना लगा के इसका टोटल लगाएंगे। 4 3 7 2 9 1 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वेटेड प्रॉफिट? 15,900। बोलो समझ में आया? लेकिन अगर हम लोग नॉर्मली जाते, अगर हम लोग सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकालते, हाँ यहाँ पे हमने निकाला वेटेड एवरेज प्रॉफिट, अगर हम लोग सिर्फ प्रॉफिट निकालते मतलब सिर्फ एवरेज प्रॉफिट,
तो 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 को 4 से डिवाइड करते हैं। बोलो समझ में आया? डन। तो चाहे अब आप एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन करो या सुपर प्रॉफिट का करो, अगर उन्होंने वर्ड यूज कर दिया है क्या, वेटेड कर दिया है, तब आप उस जगह पे क्या लगाओगे, वेटेड प्रॉफिट लगाओगे। बोलो बात समझ में आई? डन सर। इसको नोट करो एक बार, फिर कुछ और बात बताऊंगा। सुपर में भी यही होगा ना बेटा? अरे यार देख, ये बच्चा कह रहा है सुपर में क्या होगा, ये देखो नीच है ना, बड़ा नीच क्यों है मैं बताता हूँ। देखो ऐसे ही पता चलता है कि कौन गधा है, सींग थोड़ी है। देखो आप इतने सारे बच्चे हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप में से नीच कौन है या गधा कौन है? आपकी सींगे तो निकली नहीं है, ऐसी सवालों से पता चलता है ना? डन। देखो सर, अरे भाई अगर मुझे एग्जाम में क्वेश्चन आया, कहते हैं आप ना वेटेड सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करो, अभी तक वो बोलते थे सुपर प्रॉफिट मेथड से करो, अभी उन्होंने वर्ड लगा दिया वेटेड। तो हमारा स्टेप 1 क्या था दोस्त? हमारा स्टेप 1 था कि हमें सबसे पहले निकालना था सुपर प्रॉफिट। हम यहाँ पे क्या निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अभी हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ना निकाल के क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। डन, हो गया खत्म। डन। बोलो समझ आएगा? चलो सर जल्दी इसको नोट करो, इसको नोट करो। एक लास्ट बात रहेगा ये बतानी, एक लास्ट बात रहेगी ये बतानी। जल्दी 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 बेटा। चलो देखना सर, आओ सर, जब ये हो गया तुम यहाँ पे आओ। पता है क्या, इन सब में हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रॉफिट को लेते हैं। किसको लेते हैं हम लोग यहाँ पे, प्रॉफिट को लेते हैं। लेकिन अगर ये बोले कि आपका जो प्रॉफिट दिया है वही बेकार है, अगर ये बोलने लग गए कि आपको जो प्रॉफिट दिया है ना वो बेकार है, क्या बोलने लग जाए, आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो बेकार है। मैंने बोला बेकार का मतलब, कहते सर वो ना ठीक से कैलकुलेट नहीं किया गया, वो ठीक से कैलकुलेट नहीं किया गया। तो अब हम क्या करें बताओ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए बोलो, क्या करना चाहिए? देखो सर, वो कह रहे हैं कि आपको जो प्रॉफिट दिया है ना, प्रॉफिट, आपको इस प्रॉफिट से रिवाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, आपको रिवाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। मैंने बोला मतलब समझाओ, कहते सर ये देखो ये वाला जो प्रॉफिट है ना, मान लेते हैं 2021 में, समझना समझना केस समझना, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000 का, कितने का, 10,000 का। लेकिन सर इस प्रॉफिट में एक ऐसा एक्सपेंस इंक्लूडेड है जो कि एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, भाई मुझे एक्सपेंस बताओ। कह रहे सर वो 2,000 का एक्सपेंस हमने ना इसमें लेस किया हुआ है, लेकिन वो लेस नहीं करना था। तो फिर हम क्या बोलेंगे, भाई रिवाइज प्रॉफिट कितना आना चाहिए, 12,000। ठीक, अगला कहते सर 2022 का जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना 15,000, उसमें आपने एक ऐसी इनकम जोड़ी हुई है, ऐसी इनकम जो इसमें जुड़नी ही नहीं थी। मैंने बोला इनकम बताओ, कहते सर 1,000 की इनकम इसमें एडेड है जो कि नहीं ऐड होनी चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, भाई रिवाइज प्रॉफिट कितना आना चाहिए, 14,000। बोलो मेरी बात समझ में आया, पक्का पक्का। फिर वो कहते सर ये जो 2023 का जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना 20,000 रुपए, मैंने कहा हाँ। कहते सर इसमें ना क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान से सुनना, इसमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ली गई 12,000 रुपए, बट एक्चुअली में उसकी वैल्यू कितनी थी सर, एक्चुअली में उसकी वैल्यू 10,000 थी। मतलब सुनना क्या कह रहे हैं सर, क्लोजिंग स्टॉक इसमें 12,000 का लिया गया, लेकिन लेना कितने का था। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक को कौन सी साइड लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। अब क्रेडिट साइड की चीज को आपने 10 की जगह कितना लिख दिया, 12, तो इसका मतलब आपने क्रेडिट साइड बड़ा कर दिया। तो क्रेडिट साइड अगर बड़ा हो जाएगा तो इससे आपका प्रॉफिट भी बड़ा हो जाता है। तो भैया मुझे ये 2,000 का डिफरेंस यहाँ पे कम करना पड़ेगा, तो मैंने 2,000 का डिफरेंस यहाँ पे कम किया। तो अभी रिवाइज प्रॉफिट मेरा कितना होगा, 18,000। बोलो बातें समझ में आई क्या? बस यही चीजें मुझे अब अपनी क्वेश्चन में करनी है। आओ सर देखते हैं सर कैसे कैसे होगा, कौन कौन सी चीजें मुझे हटानी होती है, देखते हैं सर। आओ लिखो सर, प्रॉफिट रिवाइज्ड कैलकुलेशन। हमें रिवाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। कैसे करते हैं देखो सर, आपको जो प्रॉफिट गिवन रहेगा ना, गिवन,
गिवन प्रॉफिट, आप उसको यहां पे लिखो, डन। अब आपको उसमें से कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें लेस करनी है, वो चीजें मैं बता देता हूं। जैसे कि आप ना इसमें ऐड कर देना, अगर कोई ऐसा लॉस है जो आपको नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी आपने लिख दिया, एबनॉर्मल लॉस ऐड कर देना। सर एबनॉर्मल लॉस का मतलब, सर देखो एग्जांपल देखो, एबनॉर्मल लॉस देखना बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, लॉस बाय फायर या थेफ्ट। सर ये वाला लॉस हमें थोड़ी होना चाहिए भाई, हम तो प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ये वाले लॉस आपने क्यों घटा दिए? सर तो हमने नहीं घटाया, हमने वापस उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दूसरा आपको लेस करना है, एबनॉर्मल गेन्स। सर एबनॉर्मल लॉस का मतलब, अरे देखो यार, आपको ना इंश्योरेंस का क्लेम मिला और आपने उसको अपने प्रॉफिट में ऐड कर लिया। भाई इंश्योरेंस क्लेम बार बार थोड़ी मिलेगा, तो ये नॉर्मल थोड़ी, ये तो एबनॉर्मल है। लिखो सर, लिखो सर। अच्छा उसके बाद अगला लेस करो, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो हर साल नहीं होते थे लेकिन सिर्फ 2021 में हुए थे। कौन सा खर्चा था? सर स्पेशल असेसमेंट, हमने स्पेशल असेसमेंट कराया था या ट्रेनिंग कराई थी। तो मैंने इनसे पूछा क्या ये ट्रेनिंग बार बार होगी? कहते नहीं सर सिर्फ एक बार होगी, अब कभी नहीं होगी। तो मैंने कहा भाई ये खर्चा इसमें थोड़ी ना, वो क्या नाम है, सॉरी यार ये ऐड होगा ना, रेकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रेकरिंग, उल्टा लिखवा दिया, इसको ऐड करो, ये ऐड हो जाएगा सर, ऐड कर दो सर जल्दी। अगला सर, अगला सर। अब ये तीन बातें नोट करोगे, उसके बाद कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे हल्का सा सिर में दर्द होगा, लेकिन पहले इसको नोट करो। हेलो, डन। ये तीन चीजें हो गई बेटा। अब एक लास्ट चीज देखो कि जब आप अभी कैलकुलेशन कर रहे थे कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो आपने नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट हटा दिया था ना, तो अगर उससे कोई इनकम होगी तो क्या वो यहाँ पे ऐड होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, तो आप उसको लेस कर दो, नॉन ट्रेडेड इनकम। जल्दी से कर दो, जल्दी 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 बेटा जल्दी कर दो। इसका मतलब है, एग्जांपल लिख लो बेटा, इंटरेस्ट ऑन स्लैश डिविडेंड ऑन नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट। डन। अब अगली चीज को समझाने के लिए मुझे आपको कुछ चीजें और बतानी पड़ेगी, आप बस इसको ध्यान से देखना। डन सर, ऐसे समझो। आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखता है? हाँ जी सर दिखता है। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट, मान लेते हैं आता है 1000 का। बहुत ध्यान से समझना सर, यहाँ पे लिखा होता है क्लोजिंग स्टॉक। अरे बोलो ना हाँ। अगर क्लोजिंग स्टॉक 10,000 था तब यहाँ पे 1000 आ रहा था। कितना आ रहा था? ऐसे ही होता है। लेकिन अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को एक की जगह यहाँ पे 11,000 लिख दूंगा तो बताओ मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2000। क्यों? क्योंकि ये 10 से 11 हुआ, तो ये भी 1000 से कितना बढ़ जाएगा? 1000, 2000 बढ़ जाएगा। लेकिन सर अगर ये 9000 हो जाता तो सर ये कितना होता? 0। बोलो बात समझ में आई क्या? बोलो ना हाँ। तो सर अगर मुझे कोई ये बोले कि आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को गलत लिखा हुआ है, आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को गलत लिखा हुआ है, तो मैं उससे पूछूंगा भाई बता क्या किया हुआ है? ओवर वैल्यू किया हुआ है क्या? मैंने इसको ओवर वैल्यू किया हुआ है, मतलब 9 लिखना था लेकिन मैंने 10 लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया हुआ है? ओवर वैल्यू किया हुआ है। तो अगर मैंने ओवर वैल्यू किया हुआ है तो इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? मैंने ओवर वैल्यू किया हुआ है। देखो सर, ऐड और लेस, ऐड और लेस। अगर मैंने अपना क्लोजिंग स्टॉक
क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान से समझना, आंसर आप बोलोगे। कब ऐड होना चाहिए? जब ये क्या हो, अंडर वैल्यू। जब ये अंडर वैल्यू होगा तो ऐड होगा, लेकिन जब ये ओवर वैल्यू होगा तो क्या होगा? बोलो, बात समझे नहीं समझे? सर अंडर वैल्यू था, अंडर वैल्यू का मतलब सर लिखना था 11, आपने कितना लिखा हुआ था 10, तो आपने अपने प्रॉफिट को 1000 से कम किया हुआ था, तो मैंने क्या बोला भाई 1000 की जगह 2000 कर लो, तो मैंने प्रॉफिट को बढ़ा दिया। लेकिन अगर ये ओवर वैल्यू होता तो कम करना पड़ता। बोलो, बात समझ में आई क्या? डन। अब अगली चीज देख लेना बेटा यहीं पे। अब यहीं पे अगली चीज देख लेना बेटा, जब आप इतना समझदार हो गए तो थोड़ा समझदार और हो जाओ। सर यहाँ पे आ रहा है नेट प्रॉफिट 1000 का, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक 10,000 का, लेकिन अगर ये 10,000 ना होके 11,000 होता, अगर ये 10,000 ना होके 11,000 होता बेटा, तो बताओ मेरा नेट प्रॉफिट कितना होता? क्या बात है, 0। क्यों? सर डेबिट का मतलब क्या होता है? खर्चा। डेबिट का मतलब खर्चा। मैं कमा कितना रहा था? 1000। जब ओपनिंग स्टॉक कितना था? 10,000। लेकिन अगर अब ओपनिंग स्टॉक 10,000 से 11,000 हो जाएगा तो मेरे खर्चे 1000 से बढ़ जाएंगे ना, तो सर उस केस में नेट प्रॉफिट ही नहीं आएगा। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक 10 की जगह 9 हो जाए तो मेरा 1000 की जगह कितना हो जाएगा? 2000। बोलो, बात समझ में आई क्या? डन। पक्का पक्का? चलो सर, अगर पक्का पक्का समझे हो तो यहाँ पे लिखो सर फिर से, ऐड और लेस ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। बताओ सर कब ऐड होगा? जब ये ओवर वैल्यू हो। कब लेस होगा? अंडर वैल्यू। बोलो, बात समझ में आई है? जाने दिया? सर यहां पे जाता है आपका रिवाइज प्रॉफिट। बोलो, समझ में आया? डन। और सर यहाँ पे आपके गुडविल के जितने भी कंसेप्ट थे सब खत्म हो गए। अब बस मैंने क्वेश्चन कराना है। थैंक यू सो मच।